हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में जो हम बात कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं जो अब अप्रैल के महीने में नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, जिनको हम चैत्र नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि ये चैत्र नवरात्रे जो हैं कब से आरंभ हैं, कब तक रहेंगे, और इसमें घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो भी अंत में आपको बताएंगे क्या है और इसका क्या महत्व है, घट स्थापना क्यों की जाती है, इसकी विधि क्या है। तो इसके ऊपर सारी चर्चा हम आपके साथ अभी करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष जो ये चैत्र नवरात्र हैं, ये दिनांक 2 अप्रैल दिन शनिवार से आरंभ हो रहे हैं तथा ये 10 तारीख को नवरात्र जो है वो यानी 10 अप्रैल को समाप्त होंगे और नवरात्र का व्रत पारणा दिनांक 11 अप्रैल 2022 को होगा। तो साथियों, चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा जो मनाया जाने वाला ये बड़ा एक प्रमुख ही पर्व है, बहुत प्रमुख पर्व है। इसमें माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि में माता का पाठ करने से माँ भगवती की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और वैसे एक वर्ष में नवरात्रि यूँ तो 4 बार आते हैं, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में, आश्विन मास में और माघ के महीने में। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि हैं उनको चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं और आश्विन माह में आने वाले नवरात्रियों को हम शरदीय नवरात्रि या शरद नवरात्रि के नाम से जानते हैं और आषाढ़ और माघ के महीनों में जो ये नवरात्र आते हैं इनको हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि, शरद नवरात्रि, इन दो का महत्व बहुत अधिक होता है। हालांकि गुप्त नवरात्रों का भी कोई महत्व कम नहीं होता, उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है, मगर इन नवरात्रों के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। और यह जो चैत्र नवरात्रि है, हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार, ये जो हमारा हिंदू पंचांग कैलेंडर है उसके अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक यानी 9 दिनों तक ये मनाया जाता है पर्व नवरात्रों का, जब हमारा नववर्ष आरंभ होता है हमारे हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार। इस पर्व को हम बसंत नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। साथियों, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को घट स्थापना की जाती है। इसी दिन गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है और इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे, ना तो ये घटने वाले हैं ना ये बढ़ेंगे। घट स्थापना को कलश स्थापना के नाम से भी जानते हैं और इसके बाद प्रतिदिन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको ये भी बताएंगे अभी हम इस चर्चा में कि वो जो 9 दिन है किन किन माता की पूजा होगी और उन माताओं की पूजा करने से कौन से ग्रह की शांति होगी, ये भी बड़ा एक अच्छा विषय है आज आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि घट स्थापना करते क्यों हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणपति जी की पूजा होती है, ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों का। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि नवरात्रि में जो घट स्थापना की जाती है, तो साथियों हमारे पुराणों के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसके लिए माता की पूजा से पहले कलश का पूजन करना आवश्यक होता है। पूजा से पहले उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर माता को आमंत्रित किया जाता है, यानी कि घट स्थापना से करने से पहले उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए और फिर घट स्थापना करनी चाहिए और फिर माता का आह्वान करना चाहिए। घट स्थापना के नियम क्या होने चाहिए? देखिए, सूर्योदय के बाद यदि एक भी मुहूर्त
प्रतिपदा में पड़ रहा है, पड़वा में, तो उसी दिन की सुबह से ही नवरात्रि आरंभ होगी और घट स्थापना की जाएगी। दूसरा, घट स्थापना का सबसे शुभ समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा होता है। तीसरी बात, किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है घट स्थापना के लिए। अगर किसी कारणवश घट स्थापना का वो शुभ मुहूर्त निकल गया तो आप उसको अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। चौथी बात, चित्रा नक्षत्र, ये बात ध्यान देने वाली है साथियों। चित्रा नक्षत्र और वैधरती योग की जो अवधि है उसमें घट स्थापना कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले हो जानी चाहिए। छठी बात यह है कि चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा की शोभा द्वि स्वभाव लगन मीन होता है, मीन लगन, और इस अवधि में घट स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। नंबर 7, घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और पुनर्वसु। ये है वो शुभ मुहूर्त जिसमें घट स्थापना करना चाहिए। इनमें से किसी भी एक मुहूर्त में, जो भी हो उस समय। और अंत में सूर्योदय होने से 16 घड़ी के बाद, सूर्योदय होने के 16 घड़ी के बाद, अब आप कहेंगे 16 घड़ी यानी कि लगभग 6.25 घंटे के मतलब अंदर, सूर्योदय होने से लगभग 6.25 घंटे के अंदर घट स्थापना का कार्य मतलब वर्जित होता है एक तरीके से। ये जो समय है कि सूर्योदय जो हो रहे हैं, सूर्योदय होने से, मैंने एक बार इस बात को दोबारा से आपको मैं रिपीट कर देता हूं कि सूर्योदय होने से 16 घड़ी के बाद का जो समय है, यानी कि 6.25 घंटे के बाद का, यानी कि जब सूर्योदय हुए उसके 6.25 घंटे के बाद अगर घट स्थापना की जाएगी तो वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, वो उसको वर्जित माना जाता है। बाकी 6.25 घंटे के अंदर अंदर अगर आप करते हैं, पहले पहले, मध्य से पहले, जैसा मैंने कहा, हो जानी चाहिए, सूर्योदय से दिन के मध्य के पहले पहले हो जानी चाहिए। वैसे तो हम आपको अभी इसके चर्चा के अंत में शुभ मुहूर्त बताएंगे घट स्थापना का। अब घट स्थापना की विधि भी बता देते हैं आपको। देखिए, चौड़े मुंह का एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें मिट्टी भर लें, और मिट्टी भी कहीं साफ जगह से लेकर के आएँ, कहीं गंदी जगह से मिट्टी उठा करके ना लाएं, और उसमें या तो जौ बो दें या फिर सप्त धान्य, 7 तरीके का जो अनाज होता है। दूसरा, एक कलश ले लें साफ शुद्ध, उसमें जल भरें, शुद्ध जल, और उसके ऊपरी भाग में आप कलावा बांध दें, मौली। और तीसरी बात यह कि आम के पत्ते या अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर रखना है, और इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके कलश के ऊपर पत्तों के बीच में रख दें, सेंटर में, जटा वाला नारियल, और उस पर भी कलावा बांधना है। इसके पश्चात आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो अब आपको बताने जा रहे हैं हम कि नवरात्रियों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की जो पूजा होती है वो किस किस दिन कौन सी माता की पूजा करनी होती है, तथा उनसे किस ग्रह की शांति भी होगी, कौन सा ग्रह शांत होगा उन माता की पूजा करने से, ये भी एक बहुत विशेष बात है। तो देखिए, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। अब आप कहेंगे कि उनकी पूजा हम कैसे करें? उनके लिए हम आपको 9 के 9 माताओं के अलग अलग मंत्र बता रहे हैं। उनका आप जप करें, 1 माला, 3 माला या 5 माला, जितना भी आपके पास समय है। तो जैसे मैंने कहा, पहले दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा होगी। इनकी पूजा करने से क्या होता है कि अगर आपके चंद्रमा खराब हैं, चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं आपके जीवन में, तो उनसे जुड़े हुए दोष दूर होते हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए दोष। मंत्र क्या है शैलपुत्री माता के लिए? कौन सा मंत्र आपने करना है? ओम ह्रीम शिवाय नमः,
बहुत सरल साधारण मंत्र है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है और इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं। अगर मंगल आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, मंगल आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करें और इस मंत्र का करें जाप। ओम ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। बस ये हो गया मंत्र। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा होती है और इनकी पूजा करने से जो शुक्र ग्रह हैं उनके दोष दूर होते हैं। उसके लिए मंत्र क्या है? ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः। चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से जो सूर्य ग्रह हैं उनके दोष दूर होते हैं और उनके लिए मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पांचवें दिन माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। मंत्र इस प्रकार है इनका। ओम ह्रीं क्लीं स्वमिन्नै नमः। छठे दिन माता कात्यायनी देवी जी की पूजा होती है और इनकी पूजा से गुरु बृहस्पति ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं और मंत्र इनका ये है। ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। तो ये इनका हुआ। सातवें दिन माता कालरात्रि देवी जी की पूजा की जाती है। उसके करने से शनि ग्रह के दोष हमेशा दूर होते हैं। जो भी दोष आपके जीवन में हैं शनि ग्रह से संबंधित, वो दूर होंगे। मंत्र इनका ये है। ओम क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। आठवें दिन माता महागौरी देवी जी की पूजा होती है और इससे क्या होता है? राहु ग्रह के दोष दूर होते हैं और मंत्र इनका क्या है? ओम श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा होती है और इसमें इनकी पूजा करने से जो केतु ग्रह हैं, अगर उनके जीवन में कुछ दुष्प्रभाव आ रहे हैं आपके, तो वो दोष दूर हो जाएंगे इनकी पूजा करने से। मंत्र इनका इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ये इनका मंत्र हो गया। तो इस प्रकार आप 9 दिन पूजा करें माता की और आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रह से संबंधित आपके जीवन में दोष हैं, परेशान आप हो रहे हैं, परेशानियां बनी हुई हैं आपके जीवन में, वो परेशानियां माता रानी उनको दूर करेंगी। तो ये था घट स्थापना। अब अंत में आपको बताएंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है 2 अप्रैल को। तो साथियों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं घट स्थापना का वो शुभ मुहूर्त क्या है। दिनांक 2 अप्रैल सन 2022, दिन शनिवार का होगा, प्रतिपदा होगा यानी कि पड़वा होगी, नवरात्रियों का पहला दिन। नक्षत्र होगा रेवती। हमने आपसे कहा था जिन शुभ नक्षत्रों के विषय में हमने बताया था कि इनमें से कोई भी एक नक्षत्र है, उनमें रेवती भी एक नक्षत्र है जिसमें ये आप शुभ मुहूर्त निकल रहा है। तो नक्षत्र रेवती होगा। प्रातः 11:21 तक ये रहेगा रेवती नक्षत्र। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। यूं तो अश्विनी नक्षत्र भी शुभ है। योग कौन सा होगा? योग होगा ऐन्द्र, प्रातः 8:30 तक। उसके बाद वैधरती योग आरंभ हो जाएगा जो कि अशुभ है, जिसमें नहीं किया जाता है घट स्थापना, जैसा मैंने अपनी चर्चा में इसका मैं उल्लेख कर चुका हूं बहुत अच्छी तरह। शुभ मुहूर्त जो है घट स्थापना का, वो प्रातः 6:10 से लेकर प्रातः 8:29 तक रहेगा। यानी कुल अवधि जो रहेगी उसका ड्यूरेशन टोटल वो 2 घंटे 18 मिनट, 2 hours and 18 minutes। नवरात्रि का जो पारणा है यानी व्रत का जो आप समापन करेंगे, वो फिर 11 अप्रैल सन 2022 दिन सोमवार को होगा। उसका पारणा का समय रहेगा प्रातः 6 बजे के बाद। तो ये है शुभ मुहूर्त और मैंने सारा विवरण के साथ आपको ये डिटेल दिया है घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो ये थी सारी चर्चा चैत्र नवरात्रों को लेकर के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चर्चा जो है वो बहुत
पसंद आएगी और इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी भी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप उसके लिए दबाएं बेल आइकन। तो इसी के साथ प्रिय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।